हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट। लर्न कांस्टेंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्जाम जो आपका सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था 15 दिसंबर 2024 के दिन, जो आपका सीटेट पेपर 2 कंडक्ट किया गया था सीबीएसई द्वारा। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपका टाइम से पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स के वीडियो सेशन के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपकी टीचिंग एग्जाम में हेल्प भी करेगा। और फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्जाम जो आपका 15 दिसंबर 2024 के दिन एग्जाम कंडक्ट किया गया था। सीटेट पेपर 2 एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट। लर्न कांस्टेंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आपका सीटेट एग्जाम कंडक्ट किया गया था 15 दिसंबर 2024 पेपर 2। और पेपर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ एंड पेडागोजी सेक्शन। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और ताकि आप सभी तक टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी वीडियो सेशन के जो नोटिफिकेशन है आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी वीडियो सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका 15 दिसंबर 2024 का जो आपका पेपर 2 था, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपके सीटेट एग्जाम 15 दिसंबर 2024 के दिन जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था पेपर 2। और पेपर 2 में हम लोग मैथ्स के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जितने भी 30 क्वेश्चंस के जितने भी आपके आंसर्स होंगे वो आपकी सीबीएसई सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चन के आंसर आप लोग देखते जाइएगा। फ्रेंड्स, ये आपका पेपर 2 है, ये आपकी मेन टेक्स्ट बुकलेट है। और मेन टेक्स्ट बुकलेट कोड एल के अकॉर्डिंग हम लोग मैथ एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका पार्ट 2 है, जिसमें मैथ एंड साइंस आपका रहता है। जिन कैंडिडेट ने सीटेट पेपर 2 में मैथ एंड साइंस लिया होगा वो आपका पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग इस वीडियो सेशन में केवल मैथ के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अब आपको वैल्यू दी गई है और आपको बताना है, इसको सॉल्व करना है, फिर बताना है इसके इक्वल क्या आएगा सॉल्व करने पर, यानी कि इसका मान बराबर कितना होगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको दिया गया है 0.125। अब हम इसको 0.125 तो हम लोग लिखेंगे 0.125 इंटू 10 द पावर पॉइंट। फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, जिसमें आपको दिया गया है 0.125। अब हम लोग इसको लिखेंगे 125 इंटू 10 द पावर -3। जैसे कि पॉइंट के बाद जितने भी आपको डिजिट दिख रहे हैं, 3 डिजिट दिख रहे हैं, तो 1000। ठीक, जब ये आपका ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो 125 इंटू 10 पावर -3 होगा। इसी तरीके से हम इन वैल्यूज को रखेंगे तो आपका हो गया 578 इंटू 10 पावर -1। क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे होगे 57.8, यानी पॉइंट के बाद आपको एक जीरो बढ़ाना होगा 10 पावर -1। ठीक, इसके बाद आपको दिया गया 0.729। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे। इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, 729 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर कितने जीरो है -3। जब आपका जो 1000 है, जब इस फॉर्म में लिखा जाएगा, जब ये अपर साइड जाएगा तो -3 आपका हो जाएगा। जितने भी आपके जीरो हैं वो आप इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है 0.017। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, जीरो के बाद आपका है कितना, 3 डिजिट है, तो आपका होगा 0.17 इंटू 10 पावर
3। अब आपका नेक्स्ट है 0.008 0.008 1। देन आप पॉइंट हटाएंगे 100। देन आपका हो जाएगा 81। देन आपका हो जाएगा 81 इंटू 10⁻⁻⁴। ये जो आपकी वैल्यू दी गई, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ताकि ये इजी हो जाए। और देन आपका दिया गया है 0.25। आपका हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अब आपकी न्यूमरेटर आप लोग देख रहे होगे, ये आपका न्यूमरेटर है, नीचे वाला आपका है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में आप लोग देख रहे होगे तो 125 इंटू 10⁻³ इंटू 578 इंटू 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई 729 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। ठीक है, ये आपको दिया गया है। देन जब आप इसको इन वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे, देन सॉल्व करने पर जो आपका आएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 578 इंटू 729। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आपका हो जाएगा -7। इसी तरीके से डिनोमिनेटर को हम लोग सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या होगा 17 इंटू 81 इंटू 80 सॉरी 25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9। जब आप इसको जोड़ेंगे -3 -4 एंड -2, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 10⁻⁹। अब आपको क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपकी वैल्यू दी गई है उनको पुट करेंगे, जैसे हम लोगों ने जिस वैल्यू को इजी फॉर्म में कर रखा है। तो 125/25 मल्टीप्लाई बाई 578 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 729 डिवाइडेड बाई 81 मल्टीप्लाई बाई जो आपकी वैल्यू है 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻9। देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा निकलकर 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 34 मल्टीप्लाई बाई, एक मिनट, यहाँ पे आपका होगा 5 इंटू 34 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। देन आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 15300153000। देन आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है। अब आपको दिया गया है कि इफ एलसीएम ऑफ, यानी ये जो दो संख्याओं का एलसीएम 392 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती। तो आपका जो फॉर्मूला होता है, रिलेशनशिप आपका होता है एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम A, B इंटू HCF A, B इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B। ये आपका फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ का। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपका आता है, जिसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो आपका एलसीएम दिया गया है, क्या दिया गया है 392 इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम निकालेंगे 2 की पावर क्यूब इंटू 7⁻²। आप लोग जब एलसीएम निकालेंगे तब आपकी वैल्यू आपकी आएगी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपका आएगा किसका, एलसीएम जो दिया गया आपके क्वेश्चन में 392। देन स्टेप नंबर सेकंड आपको दिया गया है। सबसे पहले अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। 56 दिया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आपका एचसीएफ होगा। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, कौन सा नहीं होगा। सबसे पहला अब आपका है 196 2 की पावर 2 इंटू 7⁻², ये आपका भी एचसीएफ आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 28 का जब आप एचसीएफ करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 7। देन अब आपका लास्ट है 42 में आप देख रहे होगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 7। जब इसको सॉल्व करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, देन इस तरह फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो 3 आपका क्या है, फैक्टर नहीं है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 42। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है 33 में आपको दिया गया है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ फैक्टर। आपको प्रोडक्ट दिया गया है 264, 90 और 1680। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ 264। ठीक है, तो 264 का फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 11।
ठीक, जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 264 का तो आपका ये निकल के आएगा। इसी तरीके से हम लोग करेंगे 90 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आपका है 1680 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देन स्टेप नंबर सेकेंड, अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है इन सारे प्रोडक्ट का। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दी प्रोडक्ट। ठीक है, देन आप जो प्रोडक्ट दिए गए हैं इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पुट कर देना, रख देना है, तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर इंटू 3 पावर इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, देन अब आप इन पावर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 2 जितनी 2 की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई? 3 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 3 1 प्लस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 1 प्लस 1 5 कितनी बार है? 1 बार। और मल्टीप्लाई बाई 7 कितनी टाइम्स है? 1 बार। 11 कितना है? ओनली 1 टाइम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 11। ठीक है, अब इसमें से आपके कौन से पॉजिटिव इंटीजर है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जो आपके ग्रेटर देन आपके होंगे 11 से, वो आपका क्या होगा? 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 का आपको दिया गया है कि आपको ए और बी आपको बताना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं। तो आपको इक्वेशन दी गई है ए बी ए मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 4 4 b 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें ए बी ए इक्वल्स टू 100 ए प्लस 10b प्लस a इक्वल्स टू 101 a प्लस 10b। ठीक है, और 101 a प्लस 10b मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 4400 प्लस 10b। आपका होगा 505 a प्लस 40b इक्वल्स टू 4400। अब आपको दिया गया ऑप्शन फर्स्ट ए और बी 2 और 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ए और बी की जगह आपको रख देना है 505 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 44 इक्वल्स टू 1010 प्लस 160 इक्वल्स टू 1170, जो आपके के बराबर नहीं होगा। ठीक, देन आपका सेकंड ऑप्शन दिया गया है। सेकंड ऑप्शन में आपको दिया गया 500। जब हमने सॉल्व किया है 505 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 49 इक्वल्स टू 4040। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 360, ये भी आपका हो जाएगा 4400। ठीक है, यानी कि जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, यानी कि इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ x इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 7750 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5 इज। यदि x वह न्यूनतम संख्या है जिसमें 7751 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो 3x माइनस 5 का मान क्या होगा? तो सॉल्व करते हैं। आपका एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को बनाने के लिए हमें क्या 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 नीड होती है? एक परफेक्ट स्क्वायर जो या तो उससे कम हो या फिर उसके इक्वल हो, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहला आपका स्टेप फर्स्ट है अंडर रूट। अब आप इसका हम करेंगे स्क्वायर रूट 7751। हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। तो आपका आएगा 88.07 के अप्रॉक्स आपका आएगा, यानी कि 88 समथिंग हम लोग इसको समझेंगे इजी वे में बनाने के लिए। देन आप हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे 88 का, तो आपका जो स्क्वायर होगा 7744 आपका होगा। ठीक है, जो आपका 7751 क्या है? ये आपका छोटा है, लेस देन जो आपके नियरेस्ट स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये लेस है। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या निकालना है? x निकालना है। x इक्वल्स टू 7751 माइनस 7744। देन आपकी जो x की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 7। x क्या है आपका? x इक्वल्स टू 7। अब आपको क्या करना है? 3x माइनस 5। अब आपको x की वैल्यू रखनी है 3 इंटू 7 माइनस 5। ठीक है, 21 माइनस 5 इक्वल्स टू 16। ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका 36 क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि इन द एक्सप्रेशन, आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है जिसमें आपको बताना है एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। 5x माइनस 3y। स्टेप नंबर फर्स्ट, एक्सपेंडिंग द टर्म। 5x माइनस 3y 6x प्लस 5y इक्वल्स टू
5x 6x प्लस 5x 5y। देन सॉल्व करने पर 3y 6x माइनस 3y 5y। देन होगा 30x² प्लस 7xy माइनस 15y स्क्वायर। देन अब आप सेकेंड वाली इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे। दिया गया है 3x प्लस 7y 4x माइनस 5y। देन 3x 4x प्लस 3x माइनस 5y प्लस 7y 4x प्लस 7y 7xy माइनस 15y स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5y। ठीक है, माइनस 5y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 12x² माइनस 15xy प्लस 28xy माइनस 35y स्क्वायर 12x² प्लस 28xy माइनस 15xy देन माइनस का 35y स्क्वायर। देन आपका हो जाएगा 12x² प्लस 13xy माइनस 35y स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप सेकेंड, सब्ट्रैक्ट 30x² प्लस 7xy माइनस 15y स्क्वायर माइनस 12x² प्लस 13xy माइनस 35y स्क्वायर। देन आप इसको सॉल्व करेंगे। देन आपका आएगा 18x² माइनस 6xy प्लस 20y स्क्वायर। स्टेप थर्ड है, कोफिशिएंट ऑफ xy आपको निकालना है। तो 18x² माइनस 6xy प्लस 20y स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा माइनस का 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अब आपको दिया गया है कि आपको फैक्टर बताने हैं इनके, तो सॉल्व करते हैं। 37 में सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर फर्स्ट है आपका चेक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। ठीक है, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू a माइनस b का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म और मिडल टर्म। फर्स्ट टर्म है आपका 81x²। आपका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो आपका होगा 9x²। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। और 49y² है परफेक्ट स्क्वायर। 7y² 126xy आपका होगा परफेक्ट स्क्वायर। आपका होगा 2 इंटू 9 इंटू 7y। तो आपका जो इसका फैक्टराइजेशन होगा वो आपका निकल कर आएगा 9x माइनस 7y का स्क्वायर। देन स्टेप नंबर सेकेंड, आइडेंटिफाई वन ऑफ द फैक्टर 9x माइनस 7y। तो आपका जो आंसर होगा 9x माइनस 7y, जो आपके ऑप्शन में नहीं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आपका क्वेश्चन है 38। आपको एक क्वेश्चन दी गई, आपको वैल्यू बतानी 5x माइनस 3। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, जो प्रोडक्ट का फैक्टर नहीं होगा, जिसमें जो आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर है या प्रोडक्ट का फैक्टर नहीं होगा। वी कैन स्टार्टेड बाय डिटरमाइन द प्राइम नंबर। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम नंबर डिटरमाइन करेंगे, जिसका प्रोडक्ट निकालेंगे जिसमें, और इसका एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट आपका फ्रेंड्स 38 क्वेश्चन नंबर है, जिसमें आपको एक इक्वेशन दी गई और आपको वैल्यू निकालनी है 5x माइनस 3 3x माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिया गया है 2x। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन 2 इक्वल टू 4x माइनस 1 माइनस x अपॉन 2। देन 4x माइनस 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आप क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशंस का। तो वो हो जाएगा 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 अपॉन 7। 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4। देन अब आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा सेकेंड टर्म को। स्टेप 2 है आपका, स्टेप 2 आपका है मल्टीप्लाई द सेकेंड टर्म 1 अपॉन 7 into 5x minus 1 divided by 2 equals to 5x minus 1 upon 14। 7x minus 1 divided by 4 minus 5x minus 1 divided by 14 equals to 4। स्टेप नंबर थर्ड, फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर। जो आपका कॉमन डिनोमिनेटर है 7x माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 49x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 28। 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल्स टू 10x माइनस 2 डिवाइडेड बाई
28। देन आप जब डिवाइड करेंगे, जब सॉल्व करेंगे, आपका आएगा ऑप्शन 4 आपका आएगा। फिर इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स सॉल्व द सिंप्लीफाई। देन नेक्स्ट इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, स्टेप 4 है आपका, स्टेप 4 सिंप्लीफाई एंड सॉल्व फॉर एक्स के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। देन आपका हो जाएगा 49x माइनस 7 माइनस 10x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 28 इक्वल्स टू 4। देन नेक्स्ट इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, स्टेप 4 है आपका, स्टेप 4 सिंप्लीफाई एंड सॉल्व फॉर एक्स के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। देन आपका हो जाएगा 49x माइनस 7 माइनस 10x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 28 इक्वल्स टू 4। देन सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो आपका हो जाएगा 49x माइनस 7 माइनस 10x प्लस 2 इक्वल्स टू 39x माइनस 5। देन आपका हो जाएगा 39x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 28 इक्वल्स टू 4। देन जब सॉल्व करेंगे 39x माइनस 5 इक्वल्स टू 4 इंटू 28 इक्वल्स टू 112। Then 39x equals to 112 plus 5 plus 5 117x equals to 117 upon 39। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपका आएगा 3। अब आपका स्टेप 5 है। स्टेप 5 में अब आपको x की वैल्यू रखनी है 5x माइनस 1, सॉरी 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1। 5 3 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1 12 अपॉन 8 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। देन आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आपका फ्रेंड 39 क्वेश्चन है, दिया गया है एक व्यक्ति ने दो वस्तु ए और बी में प्रत्येक को 348 पर बेचा। वस्तु ए पर उसे 20% लाभ तथा वस्तु बी पर 13% हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ रुपए में प्राप्त हुआ? तो आपका जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा एस पी इक्वल्स टू पी पी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। और उसी तरीके से लॉस एस पी इक्वल्स टू सी पी इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100। इस स्टेप पर आपको कैलकुलेट करना है सी पी ऑफ आर्टिकल ए। आर्टिकल ए ठीक है, दिया गया 348 इक्वल्स टू सी पी ए इंटू 1.2। सी पी ए इक्वल्स टू 348 डिवाइडेड बाई 1.2 इक्वल्स टू 29। देन स्टेप 2 है आपका स्टेप 2 में आपको कैलकुलेट करना है आर्टिकल पी के लिए। तो आपका हो जाएगा 348 इक्वल्स टू सी पी बी। आर्टिकल बी के लिए सी पी जो आपका होगा मल्टीप्लाई बाय 0.87। देन आपका होगा 348 डिवाइडेड बाय 0.87 लगभग जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 400। देन स्टेप थर्ड कैलकुलेट करेंगे टोटल सीपी एंड टोटल एसपी। टोटल सीपी इक्वल्स टू सीपीए प्लस सीपीबी 290 प्लस 400 आपका आएगा 690। इसके बाद टोटल एसपी निकालेंगे 348 प्लस 348 इक्वल्स टू 696। देन स्टेप 4 है आपका जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल प्रॉफिट। तो आपका हो जाएगा टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी 696 माइनस 690। तो आपका आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आपको दिया गया है कि 16,000 की एक धनराशि है 2 होल 1/3 वर्ष में 15% वार्षिक दर में से x हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, x का मान क्या होगा? तो आपका जो p प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है वो आपको दिया गया है 16,000 और टाइम आपको दिया गया है 2 होल 1/3 ईयर्स। अब आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो आप का सॉल्व करने पर आपका आएगा 7/3 ईयर। ठीक है, रेट आपको कितना दिया गया है? रेट आपको दिया गया है 15% और आपको कैलकुलेट सबसे पहले करना है। कैलकुलेट करेंगे हम लोग सबसे पहले 2 ईयर्स CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देन A1 इक्वल्स टू 16,000 इंटू 1.15 का स्क्वायर। देन आपका सॉल्व करने पर आएगा 21,160 रुपीज। ये आपका आया A1। अब आपको निकालना है फॉर रिमेनिंग 1/3 ईयर SI। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। SI निकालेंगे तो आपका इंटरेस्ट आ गया
इंटरेस्ट आपका होगा 21160 मल्टीप्लाई बाई 0.15 इंटू 1/3 इक्वल्स टू ₹1058। ए आपका होगा 21160 प्लस 1058। देन सॉल्व करने पर आपका होगा 20,218 रुपीज। आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में आपको दिया गया है कि द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री। इफ स्मॉलर ऑफ दिस एंगल्स इज y देन द वैल्यू ऑफ द 2y प्लस 15 डिग्री इज। तो पूरा कोणों का अंतर 40 डिग्री है। यदि इनमें से छोटा कोण y है तो 2y प्लस 15 डिग्री का मान क्या होगा। मैं सॉल्व करते हैं। एक आपका कॉन्सेप्ट है जिसमें टू एंगल्स का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। और स्टेप नंबर फर्स्ट आपका पहला है, सॉल्व करने का पहला स्टेप है। आपको जो क्वेश्चन में दिया गया 19 जब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 90 स्मॉलर है तो छोटा है, तो 90 डिग्री माइनस वाई इक्वल्स टू 40। अब आपको सॉल्व करना है। स्टेप सेकेंड, सॉल्व y। तो आप जब सॉल्व करेंगे 90 माइनस 2y इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द बोथ साइड 90। स्टेप थर्ड नहीं, स्टेप सेकेंड ही है। 90 डिग्री माइनस 40 इक्वल्स टू 2y। देन आपका हो गया 50 डिग्री इक्वल्स टू 2y, ठीक है। देन 50 डिग्री इक्वल्स टू 2y, y इक्वल्स टू 50 अपॉन 2 इक्वल्स टू 25 डिग्री। अब आपका स्टेप थर्ड है, हमें क्या कैलकुलेट करना है। अब आपकी y की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू क्या है आपकी 25 डिग्री, ठीक है। तो आपको दिया गया है 2y प्लस 15 डिग्री, 2 इंटू 25 प्लस 15 डिग्री, 25 टू जा 50 डिग्री प्लस 15, देन आपका हो जाएगा 65 डिग्री। आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 है। दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डू नॉट हैव द इक्वल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ द सिमेट्री। निम्न आकृति में से किन में से सममित रेखाओं की संख्याएं बराबर नहीं है। अब आपको बताना है कौन सी बराबर नहीं होंगी। जिसमें जो आपकी रेक्टेंगल और रोम्बस है, इसकी टू लाइंस आपकी क्या रहती हैं, सिमेट्रिकल रहती हैं। और काइट्स और आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो आपकी रहेंगी ये आपकी वन लाइन सिमेट्री रहती है, इसकी टू लाइन। और काइट्स और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ये आपकी रहेगी वन। और इसमें पतंग और समांतर चतुर्भुज आपकी लाइन सिमेट्री नहीं होगी। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 में आपको दिया गया है कि किसी ट्रायंगल में आपको पी क्यू आर, ये आपका ट्रायंगल पी क्यू आर दिया गया है, जिसमें एस क्या है, लाइज ऑन द क्यू आर, ठीक। जिसमें ट्रायंगल पी एस आर आपका राइट एंगल है एस पर, और एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू एंगल पी एस आर आपका 90 डिग्री है। इस तरीके से 90 डिग्री है, ये एस है, पी एस और क्यू ये आपका क्या है 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। देन फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड है पी एस आपका क्या है, कॉमन है। क्या है, पीएस क्या है, कॉमन। और जो आपका पीएस होगा वो आपका बाइसेक्टर भी होगा। पीएस क्या है, बाइसेक्टर। और फोर्थ आपका दिया गया है एएसए, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट। और फोर्थ आपका है जिसमें एंगल क्यू पी एस इक्वल्स टू एंगल आर पी एस, ये आपकी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक। पीएस और पीएस आपके कॉमन है। और एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू एंगल पी एस आर आपके क्या है, बोथ क्या है आपके राइट एंगल है। तो जब आपका कंक्लूजन निकल के आता है जो इसमें आपके ऑप्शन में दिया गया है, तब कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका 43 का आपका आंसर होगा एएसए द्वारा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल whose two side are of length 19 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 19 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो आपकी ट्रायंगल्स की जो टू साइड्स दी गई हैं, फर्स्ट साइड है आपकी 19, सेकेंड साइड है आपकी 15 सेंटीमीटर। और एक आपका ट्रायंगल इक्वालिटी थ्योरम आपकी होती है जिसमें ट्रायंगल्स की टू साइड्स का जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा लेंथ ऑफ द थर्ड साइड से, ठीक। तो इसलिए जो आपका थर्ड साइड आपकी x सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग
लगाएंगे ट्रायंगल इन इक्वालिटी थ्योरम इसमें 19 प्लस 15 ग्रेटर देन एक्स। नेक्स्ट है 19 प्लस एक्स ग्रेटर देन 15 और एक्स ग्रेटर देन -4। ऑलवेज ट्रू 15 प्लस एक्स ग्रेटर देन 19 एक्स ग्रेटर देन 4। थर्ड आपका होगा कंबाइन द इनइक्वालिटीज 4 लेस देन एक्स लेस देन 34। देन आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आएगा 33 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 45 में आपको दिया गया है कि आपको एक कोऑर्डिनेटर है ABCD जिसकी एंगल ABCD और रिस्पेक्टिवली आपकी एंगल्स दिए गए हैं और आपको बताना दिस कोऑर्डिनेटर इज या फिर जो कोऑर्डिनेटर है आपका कौन सा कोऑर्डिनेटर होगा, ट्रेपेजियम होगा, पैरेललोग्राम, काइट होगा या फिर रेक्टेंगल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेटर जो आपका होगा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल के सम आपका होगा किसके बराबर 360 डिग्री के बराबर। तो आपका होगा 3x माइनस 10 जो आपके क्वेश्चन में गिवन है प्लस x प्लस 30 प्लस 2x प्लस 30 प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इनको तो 8x प्लस 40 इक्वल्स टू 360 डिग्री। देन 8x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 40 इक्वल्स टू 320 डिग्री। 8x इक्वल्स टू 322 डिग्री। x इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब आपको ईच हर एक एंगल निकालना है। ईच एंगल ए आपका हो जाएगा 110 यानी कि 3x माइनस 10 3 इंटू 40 4 3 जा 120 माइनस 10 आपका हो जाएगा 110। इस तरीके से x की वैल्यू आप लोग रखते जाएंगे तो आपके सारे एंगल्स निकल कर आ जाएंगे। b आपका होगा 70 डिग्री, c आपका हो जाएगा 110 डिग्री, d आपका हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक, जो आप लोग देख रहे हैं एंगल a और एंगल b 110 और 70 को आप लोग जब ऐड करेंगे तो 180 होगा और जब इन्हें भी आप लोग ऐड करेंगे तो आपका होगा 180। जो आपका कोऑर्डिनेटर होगा वो आपका हो जाएगा इट्स अ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम के कुछ आपकी कंडीशंस होती हैं जिसमें टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड वेयर वन पेयर इज इक्वल। जो पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट साइड के जो टू डिस्टेंस पेयर होते हैं वो एक पेयर के इक्वल होंगे और वन पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल्स यानी कि इक्वल अपोजिट एंगल्स होगा जैसे 110 एंड 110। और जो आपके अदर पेयर हैं जो इक्वल होंगे अपोजिट एंगल्स। और फोर्थ आपका है एडजेसेंट एंगल्स आपके होंगे सप्लीमेंट्री, जब इनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री का सम आपका निकल कर आ जाएगा। तो इन प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि आपका जो होगा कोऑर्डिनेटर ये आपका हो जाएगा पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 में आपको दिया गया है भुजाएं आपको दी गई हैं, ट्रायंगल्स के एरिया इनके साइड दी गए हैं 24 45 और 51 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर दी गई जिसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर। अब आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको निकालना है। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टेप नंबर फर्स्ट सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे ट्रायंगल जो आपका है राइट एंगल। ठीक, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। 24 प्लस 45 का स्क्वायर इक्वल्स टू 576 प्लस 2025 2601 51 का स्क्वायर। और जो आपका 51 है जो ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल में 51 सेंटीमीटर आपका होगा। और अब आपका स्टेप नंबर सेकंड है। स्टेप नंबर सेकंड आपका होगा अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपका हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 24 इंटू 45। देन आप इसको सॉल्व करेंगे 12 इंटू 45 इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। देन अब आपका है स्टेप नंबर थर्ड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल और विड्थ आपकी है विड्थ इक्वल्स टू एरिया अपॉन लेंथ 540 डिवाइडेड बाई 45 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। स्टेप 4 है अब आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू 45 प्लस 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन आपका आंसर आ जाएगा 114 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ द डायमीटर 16 सेंटीमीटर एक सर्कुलर रेडियस 6 सेंटीमीटर इज रिमूव देन द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग शीट इज 5
इक्वल्स टू 22/7। 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार शीट से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट लिया जाता है, तब से शीट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में पाई इक्वल्स 22/7 का उपयोग कीजिए। तो सबसे पहले जो आपका सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर होगा, और चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल आपका हो जाएगा 16/2 8 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग निकालेंगे लार्ज सर्कल का एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू आर स्क्वायर 22/7 इंटू 8 जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1408 डिवाइडेड बाई 7, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 201.14 ये आपका आ गया एरिया ऑफ द लार्ज सर्कल। ठीक, अब आपको एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल, अब आपको एरिया निकालना होगा। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया स्मॉल पाई इंटू 6 स्क्वायर। ठीक, 22/7 इंटू 6 देन आप इसको सॉल्व करेंगे 792/7, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 113.14। अब आपको रिमेनिंग एरिया बताना होगा, रिमेनिंग एरिया। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा बचे हुए पार्ट का सर्कल में। तो लार्ज एरिया माइनस स्मॉल एरिया तो आपका हो जाएगा 201.14 माइनस 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका आ गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको दिया गया धातु के एक ठोस घनवाकार बॉक्स जिसकी विमाएं यानी कि डायमेंशन आपको दी गई है, जो पिघला कर एक सॉलिड क्यूब बनाया जाता है के रूप में डाला गया है। दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूलाज। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका होगा 2LB प्लस BH प्लस LH प्लस BH। ठीक, और एरिया ऑफ क्यूब आपका होगा 6A स्क्वायर या फिर 6S स्क्वायर भी लिख सकते। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स निकालेंगे। क्या दिया गया है, 200 इंटू 50 इंटू 100। देन आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 आपका इतना निकल कर आ जाएगा सॉल्व करने पर। देन अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब आपका इतना आ गया, S क्यूब इक्वल्स टू अंडर रूट। अब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे 10। ठीक है, देन सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, 10 क्यूबॉइड का होगा 200 इंटू 50 प्लस 200 प्लस इंटू 100 प्लस 50 इंटू 100। देन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 70,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ, अब आपका है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6 इंटू 100 का स्क्वायर 6 इंटू 10,000, कितना आपका हो गया 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब आपका आ गया सरफेस एरिया क्यूब का। अब आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ क्यूब। आपका हो गया 70,000 माइनस 60,000। देन आपका आ गया आंसर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आपका अगला क्वेश्चन है 49 में आपको दिया गया है द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग order 42 48 x plus 15 x plus 17 x plus 20 58 and 60 is 53 the median of the data is। अब आपको मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले आपको मीन निकालना होगा। मीन का फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपका होगा 42 प्लस 48 प्लस x प्लस 15 प्लस x प्लस 17 प्लस x प्लस 20 प्लस 58 प्लस 60 इक्वल्स टू 371। तो देन सॉल्व करने पर आपका आएगा 3x इक्वल 371 260 111। फिर इसके बाद 11 डिवाइडेड बाई 3 आपका जो होगा 37 आपका मीन आ गया। अब आपको निकालना है x इक्वल्स टू, अब आपका है 37 और x इक्वल्स टू 37। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। इसमें ऑब्जर्वेशन जो आपकी होगी 42 48 52, यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू आई है अब हम लोग उसको x की जगह रखेंगे। देन आपकी जो वैल्यू आएगी 42 48
48, 52, 54, 57, 58 एंड देन 60। ठीक, अब आपको निकालना है मीडियन। क्या निकालना है? मीडियन। 42, 48, 52, 54, 57, 58 एंड देन 60। देन इसमें जो फोर्थ वैल्यू होगी आपकी होगी 54, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक, यानी कि 1 2 3 1 2 3 देन 54 आपका होगा मीडियन। और इसमें बताना था मीडियन क्या होगा इन डाटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दिया गया किसी दिन एक स्टूडेंट है के द्वारा एक्टिविटीज की गई जिसमें व्यतीत किए गए समय को एक पाई चार्ट में नीचे दिए गए केंद्रीय कोणों यानी कि जो आपका सेंट्रल एंगल है और द्वारा निरूपित किया गया है, जिसमें आपका स्कूल, होमवर्क, खेल, नींद और अन्य जो आपके दिए गए। अगर आपको निकालना नींद और स्कूल की एक्टिविटी में जो स्टूडेंट द्वारा जो टाइम स्पेंड किया गया है उनका डिफरेंस निकालना होगा, अंतर क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। जो आपका कॉन्सेप्ट है जिसमें सर्कल का जो टोटल एंगल होगा वो आपका होगा 360 डिग्री का, और ये आपका एक पाई चार्ट है। ठीक, इनका 360 डिग्री आपका होगा टोटल एंगल, और जितने भी टाइम स्पेंड इन एक्टिविटी में वो आपके प्रोपोर्शनल होंगे सेंट्रल एंगल ऑफ द पाई चार्ट। और सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टाइम स्पेंड ऑन स्लीप एंड स्कूल, यानी कि नींद और स्कूल में। तो 90 माइनस 60 तो आपका आ गया 30 डिग्री, ये आपका आ गया डिफरेंस आ गया सेंट्रल एंगल। और 30 डिवाइडेड बाई 360 इक्वल्स टू 1/12। अब आपको निकालना है समय, तो 24 1/12 इंटू 24 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका आ जाएगा 2 आवर्स। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है 51। एक स्टूडेंट है was asked the value of the x in x minus 4 equals to 3. He completed the task by subtracting 4 from 3. Which of the following most appropriate describe the above situation? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। विद्यार्थियों ने एक कलन विधि आधारित त्रुटि की है, ऑप्शन नंबर सेकंड। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि x माइनस 4 प्लस 4 इस तरीके से लिखते हैं 3 प्लस 4 x इक्वल्स टू 7। ठीक है, जो आपका कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें जो जब कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। ये आपका क्या है, x इक्वल्स टू -1। ये आपका जो प्रोसेस है ये आपका गलत होगा, इसी वजह से एल्गोरिदम बेस्ड एरर आपका आ जाएगा, यानी कि विद्यार्थी ने कलन विधि आधारित त्रुटि की है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अनुसार कौन सी इन ऑप्शंस में से जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपका एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। तो ये आपका सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्योंकि नॉट है ये आपका गलत हो जाएगा। और एक ही दिए गए संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या में छोटा या उसके बराबर होता है, सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका गलत होगा। देखिए एक दी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड हमेशा उन संख्या से बड़ा होता है, ये आपका गलत होगा, ये आपका क्वेश्चन आपका सही होगा। क्वेश्चन का आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जो हमेशा जो गिवन फैक्टर है नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर इज नॉट कंसिस्टेंट विद द डेफिनेशन ऑफ अ फैक्टर। जैसे जो आपका नंबर का जो फैक्टर है ऑलवेज क्या होगा, लेस होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, लेस होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल पे जैसे फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, ये आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है। 1, 2 एंड 3 ये आपके किसके फैक्टर हैं? 6 के। और ऑल ऑफ देम ये आपके 6 से छोटे हैं ना, 6 से छोटे हैं या फिर 6 से इक्वल होंगे, ठीक है, ना कि जो 6 है ग्रेटर देन होगा 6 से, ठीक। तो ये कह रहा है कि एक ही दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड हमेशा उस संख्या से बड़ा होता है, ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। हमेशा या तो लेस होगा या तो इक्वल, ठीक। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी टू द 8th ग्रेडर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रायोगिक प्रायिकता से परिचित कराने का सबसे उपयुक्त तरीका है? सबसे आपका है ऑप्शन करेक्ट, सटीक एक निष्पक्ष सिक्के को कई बार उछालना और परिणामों को नोट करना या लिखना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है 54। 54 दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट असेसमेंट एट द अपर प्राइमरी स्टेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन के सबसे उपयुक्त कारणों को दर्शाते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत और विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना, बिल्कुल सही। बी दिया गया यह ज्ञात करना कि गणित पाठचर्या के लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है, बिल्कुल सही। दिया गया यह ज्ञात करना कि विद्यार्थियों ने किसी समस्या को हल करने के लिए एक मानक प्रक्रिया सीख ली है, यह आपका गलत होगा, यह आपके सही होंगे। नेक्स्ट है गणित में प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों का चयन करना, बिल्कुल गलत। तो आपका ए और बी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 55। इसमें आपको क्लोज्ड इंडेड प्रॉब्लम आपको दी गई है, जिसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं और जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा 104 और 109 के बीच में जो आपके 4 नेचुरल नंबर्स आपके होंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव मैथमेटिकल क्लासरूम, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रभावी गणित की कक्षा की एक विशेषता के रूप में माना जाता है? तो आपका आंसर होगा सामूहिक कार्य की अपेक्षा एक कल समस्या समाधान के कार्य को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 57। दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग क्वेश्चनिंग एज अ टूल ऑफ द असेसमेंट इन अ क्लास, एक कक्षा में प्रश्न पूछने को आकलन को एक साधन के रूप में उपयोग करते समय निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन के लिए प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। दिया गया है कि यदि x प्लस 5 प्लस 7y को 5 प्लस x प्लस 7y की तरह के लिखा जाए तो निम्नलिखित में से योग के कौन से गुणों का उपयोग किया गया है? तो आपका आंसर होगा क्यूमुलेटिव एंड एसोसिएटिव बोथ। ऐसा इसलिए कि x प्लस 5 प्लस 7y को लिख सकते हैं, जिनकी की टू प्रॉपर्टीज होंगी। पहली आपकी होगी कि ऑर्डर ऑफ द एडिशन इज चेंज, यानी कि जो चेंज होगा एडिशन में -5 इज मूव्ड इन द प्लेस ऑफ द x प्लस 5, यानी कि x प्लस 5 की जगह -5 आपका मूव करेगा। ये आपकी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें -x+5 आपका हो जाएगा x+7y, ये आपकी शो करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है 59। द नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 प्रमोट अ स्पाइरल अप्रोच फॉर द मैथमेटिक्स करिकुलम एट द मिडिल स्कूल लेवल। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस अप्रोच इज, तो आपका जो आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कठिनाइयों के बढ़ते क्रम में अवधारणाओं को शामिल करते हुए पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं का संक्षिप्त रूप में पुनर्वलोकन करना, ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। दिया गया है निम्नलिखित में से किस कथन में संख्या 6 का उपयोग गणना संख्या के अर्थ में किया गया है? तो आपका आंसर होगा देयर आर द 6 एलिमेंट इन अ सेट, यानी कि एक सेट में 6 एलिमेंट्स आपकी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मैथ्स एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और सोल्यूशन बेस्ड हम लोगों ने सारे मैथ्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए और साथ में पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस आपके सॉल्व किए 30 क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स आपके मैथ्स एंड पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में केवल सीटेट 15 दिसंबर 2024 का पेपर 2 और पेपर 2 में हम लोगों ने मैथ्स एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और मैथ्स प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व किया।
और फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपकी टीचिंग एग्जाम में हेल्प भी करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जहाँ पर आप लोग लर्न कॉन्स्टेंट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स के लेटेस्ट वीडियो सेशन का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपका टाइम से पहुंच। और फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।